दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जो अंतिम 15 दिन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पीटी परीक्षा के लिए आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है, कितना नोट्स बनाया है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम 15 दिन हैं उसमें क्या आप करने वाले हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि समय यूं ही बीत गया, आपने खूब तैयारी की है, या कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि उनकी तैयारी बिल्कुल हो ही नहीं पाई है। तो यह वीडियो सभी लोगों के लिए है, जिनकी तैयारी हो चुकी है और जो लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जो अंतिम 15 दिन बचा हुआ है इसको किसी भी प्रकार से आप 1 महीने या 2 महीने में नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो आत्मविश्वास टूटता है कम दिनों को देखते हुए, उसको बनाए रखना है। मतलब ये कि 15 दिन में भी आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज कि ये परीक्षा बहुत स्टैंडर्ड लेवल की नहीं होती है। इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल होता है जो 10वीं पास होता है, यानी कि प्रश्नों का जो लेवल रहता है वो सरलतम रूप में सामने आता है, बशर्ते कि कुछ फैक्ट आपको याद रहें। तो चीज़ों को याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंतिम 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। 15 दिनों में कम से कम अच्छे लेवल के 30 प्रैक्टिस सेट, जिसमें फुल यानी कि कुल मिला के 100 प्रश्न हो, इस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस सेट किसी अच्छे पब्लिकेशन का होना चाहिए जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित हो, या फिर अच्छे लेवल का होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग खुद ही जानते हैं कि कौन सी पब्लिकेशन मार्केट में उपलब्ध हैं। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उस दौरान जो भी नए तथ्य आपके सामने आए उसको एक पेपर पर नोट करते हुए आगे बढ़ें, एक कॉपी बना लें और उन चीज़ों को बिल्कुल रटते हुए रहें। मतलब ये कि जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 आपका पूरा हुआ, आपने उसमें से 25, 30, 40, 50 बिंदु नोट किए हैं, तो वो बिंदु बार बार आपके सामने आने चाहिए ताकि आपको भूलें नहीं। और आसपास की जो परीक्षाएं हुई हैं तो कम से कम इस साल जनवरी 2022 के बाद जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं, उसमें जो जीएस का जो पोर्शन है उसको आप लोग ज़रूर कवर करें। मैथ के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस 2-4 प्रश्न ही लगाएं, लेकिन प्रतिदिन लगाएं। खास तौर से जो प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार मैथमेटिक के, तो सभी प्रश्नों को मैंने हल भी कर दिया है एक वीडियो के माध्यम से, तो उनको ज़रूर आप लोग कई बार देख लें, क्योंकि मिलते जुलते टॉपिक और मिलते जुलते मेथड पर आधारित क्वेश्चन ही मैथ के दोबारा से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो मास्टर ट्रिक है 15 दिनों के लिए, वो इस प्रकार से रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आपके पास नोट्स है तो उसका आप लोग रिवीजन करते रहें। अगर नोट्स नहीं बनाया आपने तो मार्केट में जाइए, वहाँ पर कई सारे नोट्स इस समय उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत मोटे नोट्स लेकर मत आइएगा। 1 लाइनर टाइप जैसे कि लूसेंट हो गया, या लूसेंट के टाइप का कोई अगर आपको एक अच्छा सा सेट मिल जाए जिसमें तथ्यों को 1 लाइनर रूप में सजाया गया हो और उसको आप पढ़ सकें, तो उसको भी आप ले सकते हैं। दूसरा फैक्ट होगा, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, अच्छे लेवल के पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट खरीद लें और उसको हल करें। कम से कम कोशिश करें कि 30 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाते समय जो भी इम्पॉर्टेंट बिंदु आपके सामने आए उसको आप लिखें ज़रूर, और जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको दोबारा से, तिबारा से 4 बार 5 बार पढ़ें ज़रूर। तो ये विधि अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से पेट की परीक्षा में आप अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डाउनलोड करने का, तो उसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट आप लोग ले लेना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। सिलेबस आप देखते रहिए और मैक्सिमम टाइम आप जो है अपनी स्टडी में लगाइए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई किताब, कोई भी नई वेब सीरीज को स्टार्ट मत कीजिए, ये आपका समय लेगा। और अपने समय की कीमत को पहचानिए। अपनी जो बेचैनी है उसको शांत करने के लिए सिर्फ किताबों का सहारा लीजिए। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो पढ़ो, पढ़ने से ही कुछ अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मतलब ये है कि आपका हौसला बना रहना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो न दैन्यम न पलायनम, न तो दीनहीन बनना है और न ही भागने के बारे में सोचना है। जो कुछ भी है आपके पास, उन्हीं संसाधनों से आपको अपना भविष्य गढ़ना है। तो 15 दिन बहुत होते हैं।
15 दिनों में 30 प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ रिवीजन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं और अगर इतना कर पाएँ तो निश्चित रूप से पेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का आत्मविश्वास भी आप में आ जाएगा। तो अंतिम 15 दिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले, और जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से शासन स्तर को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शिक्षकों को 2 तरीके से रखा जाएगा। एक तो वो है कि पूर्व के शिक्षक जो कि अप्रासंगिक हो गए हैं, उन शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग देते हुए कंप्यूटर शिक्षक के पद की जिम्मेदारी दे दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव ये है कि संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखा जाए। तो जैसे कि जानकारी है कि संविदा पर ही कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की बात चल रही है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो जल्द ही 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू हो सकती है और ये जो शिक्षक भर्ती होगी ये कंप्यूटर शिक्षक की होगी। तो कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक नई भर्ती स्टार्ट हो सकती है जो कि संविदा पर रखे जाएंगे और अगली बार जब टीजीटी का वैकेंसी आएगा तो उसमें भी कंप्यूटर शिक्षकों के पद निश्चित रूप से रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए जिनके पास एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए, जो लोग बीटेक हैं या फिर बीसीए हैं या फिर इसी प्रकार के कोर्सेज हैं उनके पास, तो वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर आप लोग देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र की मांग। तो ये वो युवा हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अभी तक इन 6800 लोगों को ना तो नियुक्ति का कोई प्रावधान किया गया और ना ही जानकारी मिल रही कि इनके साथ क्या होने वाला है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से तो जो कहा गया था वो आपको बिल्कुल बात स्पष्ट होगी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार 69,000 प्लस सीटों को नहीं भर सकती है और सरकार ने यहाँ पर गलती भी मांगी थी कि गलती ये मानी थी कि आरक्षण में सरकार से त्रुटियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन क्योंकि कभी जो सारी सीटें थी 69,000 की वो भरी जा चुकी हैं, तो इन 6800 लोगों को किस प्रकार से जॉब दी जाएगी, सरकार के सामने वाकई एक यक्ष प्रश्न है और देखना ये होगा कि आगे चल के क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल ये जो अभ्यर्थी थे ये लखनऊ में कल प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 5 जनवरी को जो 6800 की लिस्ट जारी हुई थी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बावजूद अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और फॉर्म भरने में गलती राहत का आधार नहीं। तो देखो, कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है और इसमें बात यह है कि एक अभ्यर्थी हैं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं और एससी गलती से उन्होंने एससी कैटेगरी में प्री का फॉर्म डाल दिया, परीक्षा दी, परीक्षा को क्रैक भी कर लिया। उसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जब उन्होंने आयोग को लिखा कि उनकी कैटेगरी को ठीक कर दिया जाए, तो आयोग ने कहा कि ऐसी त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता। मामला कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीसीएस परीक्षा के आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों का पालन करना ये कंपलसरी है। फॉर्म भरने में अभ्यर्थी की ओर से जो गलती होती है उससे राहत देने का आधार नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि उस अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसने निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो अभ्यर्थी को यहाँ पर जनरल कैटेगरी से अधिक अंक मिले हैं। अपनी गलती की जानकारी होने पर उसने लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र दिया और त्रुटि सुधारने की मांग की, लेकिन आयोग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। इससे याची मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी और याचिका में मांग की गई कि याची को अपनी कैटेगरी सुधारने का अवसर दिया जाए, साथ ही उसे 27 सितंबर को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से भी ना ही है। तो जब भी आप लोग आवेदन करें, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग आवेदन करें बहुत ही समझदारी से करें, बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अन्यथा की स्थिति में जो स्थिति बनती है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। बहुत सारे लोग बने बनाए खेल से बाहर हो चुके हैं। और देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो परीक्षा एसएससी करवाता है यह 1 अक्टूबर को होने वाला है। तो 1 अक्टूबर को प्रयागराज में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा होने वाली है। देश में कुल 10,292 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, जबकि मध्य क्षेत्र में 1774 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान के मुताबिक ये परीक्षा 2 घंटे के कंप्लीट हो जाएगी। और यूपी पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन हिंदी
और निबंध का पेपर आया। तो हिंदी और निबंध के लिए जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। और कुछ नए टाइप के मुहावरे भी पूछे गए थे, तो उन मुहावरों के बारे में भी जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक है। थोड़ी देर में मैं आपको जो है दोनों क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवा दूंगा इसी चैनल पर, ताकि आप देख सकें कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से कितने प्रश्नों से आप परिचित हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप भी अगर पीसीएस बनना चाहते हैं तो पीसीएस बन सकें। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा तो वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी कुछ नए टाइप के मुहावरे भी पूछे गए थे। देखो यहाँ पर जो त्रुटियाँ हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चूहे के नाम से नगाड़ा नहीं बनता, तो यहाँ पर चाम होना चाहिए था। मुहावरा है कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। खूंटे के बल पर बछड़ा कूदे, दाल भात में मूसरचंद, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण। तो ये कुछ नए टाइप के मुहावरे थे। अभ्यर्थियों से ये भी पूछा गया कि अधिसूचना किसे कहते हैं, और भी तमाम प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे अपने उसी वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको लेके चलेंगे आगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, दोपहर 1 बजे आप लोगों को एक स्पेशल क्लास मिलती है जो कि पेट पर आधारित होती है। तो पेट का स्कोर बढ़ाने में ये क्लास आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो ज़रूर शामिल होया करें। थैंक यू सो मच।